नमस्कार मित्रों। रविवार का दिन केवल एक वार नहीं बल्कि स्वयं जगत के पालनहार सूर्य देव का पावन दिन है। कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा से रविवार को सूर्य उदय की कथा सुनता है उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाते हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं सूर्य देव की वह अद्भुत और चमत्कारिक कथा जिसे सुनने मात्र से बंद किस्मत के द्वार खुलते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सूर्यदेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं एक मामूली गाय का गोबर सोने में कैसे बदल गया। क्यों एक शक्तिशाली राजा को एक गरीब बुढ़िया के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। आज हम सुनाएंगे सूर्यदेव की वो दुर्लभ कथा जिसे सुनने मात्र से घर की दरिद्रता और बीमारियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस कथा में सुख समृद्धि का एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता था क्योंकि वह भगवान सूर्य की परम भक्त थी। बुढ़िया का एक कड़ा नियम था। वह हर रविवार को सूर्य उदय से पहले उठती थी। स्नान आदि करने के बाद वह अपनी पड़ोसन के घर जाती और वहां से गाय का गोबर मांगकर लाती। उस गोबर से वह अपने पूरे आंगन को लीपकर पवित्र करती थी। आंगन सूखने के बाद वह सूर्य देव की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती और उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसका घर छोटा होते हुए भी खुशियों से भरा था। बुढ़िया की पड़ोसन बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची स्वभाव की थी। उसे बुढ़िया की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने सोचा, यह बुढ़िया इतनी गरीब है, फिर भी इसके चेहरे पर इतना तेज क्यों है। यह रोज मेरे यहाँ से गोबर ले जाती है, मैं इसे रोक दूंगी। अगले रविवार की सुबह पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और सारा गोबर साफ कर दिया। जब बुढ़िया गोबर लेने गई तो पड़ोसन ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। बुढ़िया ने पूरे गांव में कोशिश की, लेकिन उस दिन उसे कहीं भी गोबर नहीं मिला। बिना आंगन लीपे बुढ़िया पूजा कैसे करती। उसे लगा कि शायद भगवान उससे नाराज है। उसने दुखी होकर उस दिन ना तो आंगन लिपा ना ही भोजन बनाया। वह सारा दिन भूखी प्यासी भगवान का नाम लेती रही। रात को रोते रोते उसकी आंखें लग गई। तभी एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान सूर्यदेव उसके सपने में प्रकट हुए। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। भगवान सूर्य ने बड़े प्रेम से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह जब बुढ़िया की नींद खुली तो वह दंग रह गई। उसके आंगन में एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ गाय और उसका बछड़ा खड़े थे। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जब गाय ने गोबर किया तो वह साधारण गोबर नहीं था, बल्कि शुद्ध सोने का था। बुढ़िया ने वह सोना उठाकर अंदर रख लिया और गाय की सेवा में जुट गई। अब बुढ़िया का जीवन वैभवशाली हो गया, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति वैसी ही बनी रही। जलन की मारी पड़ोसन ने जब यह देखा तो उसने राजा के पास जाकर झूठी शिकायत कर दी। उसने कहा, महाराज, एक गरीब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। ऐसी दिव्य वस्तु तो केवल राजा के महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और जबरदस्ती वह गाय महल से मंगवा ली। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन जैसे ही गाय महल में पहुंची, वहां अनर्थ होने लगा। महल में चारों तरफ गंदगी फैल गई और राजा को भयानक सपने आने लगे। सूर्यदेव ने सपने में राजा को चेतावनी दी कि यदि सूर्योदय से पहले गाय वापस नहीं की गई तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। डर के मारे राजा खुद पैदल चलकर बुढ़िया की कुटिया पर पहुंचा और उसके पैर पकड़कर माफी मांगी। राजा ने पड़ोसन को गांव से निकाल दिया
और बुढ़िया को बहुत सारा धन भी दिया। बुढ़िया ने फिर से अपनी भक्ति शुरू की और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है और सूर्य देव की उपासना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाते हैं। सूर्य देव उसे आरोग्य, धन और मान सम्मान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।